बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाअल्लाह हील योरसेल्फ फ्रॉम पास्ट का आज हमारा फाइनल लेक्चर है, 4 लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट आपने एनालाइज किया, दूसरा उसको एक्सेप्ट किया, तीसरा जो एक्सेप्ट किया था उसको माफ़ किया। ठीक है, फाइनल स्टेप है लेटिंग इट गो। ठीक है, लेट गो करना और अपनी लाइफ को चूज़ करना। ओवर पास्ट यू हैव टू चूज़ द प्रेजेंट। ओके, पास्ट जो है उसको हमने छोड़ के अपनी लाइफ को चूज़ करना है। लेटिंग गो मतलब ये कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ है उसको लेट गो करना, यानी कि छोड़ देना। आपने पहले एनालाइज भी किया, उसको एक्सेप्ट भी किया कि क्या आपके साथ हुआ है, और आपने उसको माफ़ भी कर दिया। आप उसको छोड़ देना उसी हाल पे जो हो गया है, बस उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना। ऑफकोर्स थॉट आएगी तो आपने इसको रिप्लेस करना है, मैंने आपको बता दिया है। लेट गो करना और चूजिंग योर लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ को चूज़ करना। ठीक है, अभी आपकी लाइफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज योर लाइफ, तो आपकी लाइफ को चूज़ करना। देखिए, हीलिंग कभी आपकी कंप्लीट नहीं होगी अगर आप पास्ट में ही जी रही है, पास्ट की मेमोरीज में ही, पास्ट के थाट्स में ही, पास्ट के इंसिडेंट्स में ही अगर आप भी उसी के बारे में स्टिल सोच रही है, तो सॉरी टू से कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगी, नो वन कैन चेंज यू। ठीक है, नो वन कैन हील यू। अगर आपको हील करके आगे बढ़ना है तो आपने उन सबसे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। अल्लाह ने हमें आज को दिया है, ना ही कल को। ठीक है, हम जो कल गुजर चुका है हम उसको बदल नहीं सकते, और ना ही उसके में जाके हम कोई चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कल जो कुछ हुआ है पास में उसको आज आपको तकलीफ हो रही है, तो अल्लाह ने हमें ये चांस नहीं दिया कि हम पिछले जाएं और अपनी लाइफ के वो इंसिडेंट्स को, वो टाइम को चेंज करके दोबारा वापस आए। लेकिन अल्लाह ने हमें आज के दिन को दिया है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसको बेहतर बनाएं, इसके आज के पूरे दिन को फुल्ली जिए। ठीक है, अपनी लाइफ को एक पर्पसफुल बनाएं और उसको एंजॉय करें, लोगों को खुश रखिए, खुद खुश रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, प्रॉब्लम्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा बुरा टाइम सबकी लाइफ में आता है। अगर आप उसको लेसन लर्न करके लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगी तो कभी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ठीक है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मूव फॉरवर्ड होना। अगर आप कोशिश नहीं करी, हिम्मत नहीं करी आगे बढ़ने की, तो दुनिया का बड़े से बड़ा थेरेपिस्ट भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास भी जाए, वो आपको हील करने के रास्ते बताएगा, समझेगा, वे बताएगा, वो आपको मेडिसिन देगा, कुछ भी चीज़ें बताएगा। अगर आप वो घर आके नहीं कर रही, फिर दोबारा उसी में डूबी हुई है, तो नो वन कैन हेल्प यू। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील योरसेल्फ। ठीक है, तो लेट इट गो करना है, क्योंकि पास तो हम बदल नहीं सकते हैं। और ठीक है, उसी चीज़ को बार बार हम रिपीट करते रहेंगे तो हम खुद को पेन करते रहेंगे, तो इसलिए लेट गो करें। ठीक है, देखिए बहुत सी टाइम पे ऐसा होता है ना कि इंसान को समझ भी आता है, एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन एक रिग्रेट होता है कहीं ना कहीं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, शायद हमने ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना। अगर कोई भी रिग्रेट है कि ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई गलती हुई थी, तो अल्लाह ने तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। अल्लाह से तौबा व इस्तग़फ़ार करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, ओके, तो ये लेट गो करेंगी तो ही आप आगे बढ़ सकेंगी। अगर लेट गो नहीं किया और दोबारा से अभी वही चीज़ें सोच रही है, तो सॉरी, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी मदद आपने खुद करनी है। ठीक है, और दूसरा स्टेप आपने जो करना है, राइट डाउन द लेसन्स। जो भी आपको आपके डिफ़िकल्ट टाइम से आपको क्या लेसन्स मिले हैं, आपने वो लिखना है। अपनी डायरी ले या फिर नोटपैड, जहाँ भी आप लिखना चाहती है उसको लिखिएगा, लेकिन लिखे लाज़मी। व्हाट डिड आई लर्न, आपने इन सब चीज़ों से क्या लर्न किया है। ओके, पहला ये आपने लिखना है। दूसरा, व्हाट मिस्टेक विल आई नेवर रिपीट, आपने कौन सी मिस्टेक इन सब चीज़ों में जो आपने लर्न किया है उसको दोबारा नहीं रिपीट करना। ठीक है, ये आपने लिखना है, सिर्फ बोलना नहीं। अपना नोटपैड निकालें, अपना मोबाइल का, वो तो आप जीमेल से ओपन कर सकती है, किसी भी मोबाइल में ओपन कर सकती है। अगर आपके पास डायरी है तो उसमें लिखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट बाउंड्रीज मस्ट आई कीप नाउ, जो जिसने भी आपके साथ गलत किया, जो भी आपके साथ हुआ है, तो उसमें आपने क्या बाउंड्री सेट करनी है कि दोबारा आप ऐसी सिचुएशन में ना आए, दोबारा कोई आपके साथ गलत ना करे, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुद से भी हर्ट कर रही होती वो दोबारा आपको हर्ट ना करे। और एक चीज़ ये भी आपने लिखनी है, हाँ, और एक चीज़ आपने ये लिखना है कि आपने इन सब चीज़ों से जो सीखा है वो आप लोगों को, दूसरों को बताएंगे कि ऐसी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी किसी भी फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, स्टेटस के थ्रू, जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है उसको एक राइटर के तौर पर या पोएट के तौर पर उसको लिखने की कोशिश करें। हम सब के अंदर एक हिडन टैलेंट है, तो उसको एक अपना स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करें। ठीक है, इन सब से क्या लर्न किया है, इन सब सारी कंडीशन में, इन सारी सिचुएशन के बाद आपको क्या स्ट्रेंथ मिली है, क्या आपने लर्निंग पॉइंट किए हैं, क्या चीज़ें ने आपको स्ट्रांग बनाया है, वो सारी चीज़ें आपने लिखना है। ओके, अगर आप
रिटर्न करेंगी, उसको लिखेंगी और उसको पढ़ेंगी, उसको समझेंगी, तो आपको याद रहेगा। और जब भी आप कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग जाए या फिर कोई चीज़ आपको हर्ट करने वाली जो पहले आपके साथ हो चुकी है दोबारा होने लगे, तो आपको एक माइंड रिमाइंडर देता है। माइंड हमारा एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, ठीक है। आपके दिमाग में वो ज़रूर थाट आएगा, आप यहाँ से धोखा खा चुकी है या फिर यहाँ से आपको तकलीफ मिली है, तो आपको एक मैसेज ज़रूर मिलेगा। उसके बाद भी अगर आप उस चीज़ को चूज़ करिए तो इट्स योर फॉल्ट, लेकिन आपका ब्रेन आपको उस बात की एक रिमाइंडर ज़रूर देगा, ठीक है। आप वो सारी चीज़ें लिखेंगी, पढ़ेंगी और अपने माइंड में सेव करेंगी कि दोबारा मैंने मिस्टेक नहीं करी। बस लिखिए, दिल में मत बोले, लाउड बोले, ठीक है। घर में कोई ना हो उस टाइम पे बैठे या फिर अपने कमरे में बैठे उसको लाउड बोले कि मैंने इन दिन ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, इनसे मैंने ये लेसन लर्न किया है, दोबारा मैंने मिस्टेक नहीं करने, ठीक है। ये करेंगे आप, ठीक है। अगर ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, इफ़ पेन डज नॉट टीच यू इट विल विजिट यू अगेन। अगर आप किसी पेन से, कोई भी हो सकता है, उससे आपने लर्न नहीं किया तो फिर वो दोबारा से आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि जब हम किसी चीज़, गलत चीज़ हमारे साथ हो गई, उससे लेसन नहीं लर्न किया, तो दोबारा वो हमारे साथ होगी और दोबारा सेम मिस्टेक हम करेंगे। तो इस चीज़ से खुद को बचाना है और उससे आप अपनी प्रॉमिस करें। आज आप सब अपने आप से प्रॉमिस करें, अल्लाह से प्रॉमिस करें कि आई विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, ठीक है। जब हम खुद से वादा करते हैं ना, एक हमारे अंदर वो एक होता है कि हाँ, हमने वादा किया है, दोबारा हम ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह से वादा करें। जब भी मुझे कुछ ऐसा लगता है, कुछ गलत हो गया है फिर कुछ भी, तो मैं अल्लाह से फौरी वादा करती हूँ कि अल्लाह, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दोबारा नहीं करूँगी। हो सकता है कि कुछ दिन आप ना कर पाए या फिर थोड़े दिन मुश्किल हो, लेकिन आप दोबारा उसको करते रहें। जो एक डर होता है कि हमने वादा किया अपने आप से, अल्लाह से, कि हमने वो चीज़ें नहीं करी, ठीक है। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, खुद से वादा करना है कि जो चीज़ आप लोगों ने पहले की है, जिसे आपको जो भी लेसन लर्न किए हैं, जो आपने सारी चीज़ें लर्न की ना, वो आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगी कि वो सारी गलतियाँ आप दोबारा नहीं करेंगी। ओके, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगी तो इंशाल्लाह आप देखिए, जब भी आप कहीं गलत जगह पे है या फिर गलत लोगों में इन्वॉल्व होने, कोई लाइफ है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपको अल्लाह की तरफ से साइंस भी मिलेंगे और आपका माइंड भी आपको रिमाइंडर देगा। ये करके देखिएगा, बहुत दिल से करे और पूरे यकीन के साथ करिएगा, खुद से वादा करें, और ठीक है। और दोबारा इन सब चीज़ों पे जाने की कोशिश मत करना। अगर ये सारी चीज़ें सामने आ जाए तो मैंने कहा है कि फ़ौरी दुआ करें और वहाँ से इग्नोर करें। वहाँ अगर कहीं बैठी है, आप इस तरह के लोग बात कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हो रही है, फ़ौरी जगह बदलें, ठीक है। और अपने माइंड को बिज़ी रखें, सही चीज़ों में। बिज़ी रखने का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ों में, ड्रामाज देखना, मूवी देखना, कोई भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं कि चले बिज़ी रखना है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए। बहुत से लोग जब मुश्किल वक्त होता है तो ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें करते, लेकिन ये आपको हील नहीं करता, बल्कि ये आपको और भी पेन में इन्वॉल्व करता है। और ये चीज़ भी लोग करते हैं कि साइड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। म्यूज़िक बिल पहले तो हराम है, लेकिन वो बात हम नहीं करें, लेकिन सुनने लग जाते हैं, फिर और उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर रोने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, अभी देखिए, आपने अपने लिए एक पर्पसफुल लाइफ बनानी है। पहले आपकी लाइफ क्या थी, आई डोंट नो क्या थी, मुझे नहीं पता, लेकिन आज से आपने अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाना है। छोटे छोटे गोल सेट करें, डेली के भी गोल रख सकती है कि आज आप एक डेली का टारगेट रखिए कि आज पूरे दिन में आपने अपना एक टाइम टेबल बनाए, शेड्यूल बनाए, उसमें लिखिए कि आज आपके क्या काम है, वो सारे काम टाइम पे करें। वो भी एक गोल होता है, छोटा सा शॉर्ट टर्म गोल, 1 डे गोल, ठीक है। अगर आज आपने कुछ करना है तो उसको भी लिखे कि आज एक मेंटेन करें एक बुक, ठीक है। रफली क्यों ना सही लिखे, ठीक है। जब हम लिखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। लिखे, उसको फॉलो करें, छोटे छोटे। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा ड्रीम नहीं है, गोल नहीं है, पर्पस, बिना पर्पस की आप लाइफ जी रही हैं, तो प्लीज़ सेट सम गोल्स इन योर लाइफ। हम इस दुनिया में एक ही दफ़ा आते हैं, ठीक है। हमारी ज़िंदगी का मकसद है इबादत करना। अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया, इबादत में। नो ईयर लाइफ पर्पस में मैंने बताया हुआ था, पता नहीं इसमें से कितने लोगों ने सुना है, लेकिन हमारी आपकी लाइफ का एक पर्पस बनाए, एक ऐसा पर्पस जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, जो आपको खुशी दे, जो लोगों के लिए भी खुशी का बायस बने। ऐसा लाइफ का पर्पस बनाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आप कर सकती है, लोगों के लिए करें, ठीक है। अपने लिए करें, अपने आसपास लोगों के लिए करें, सेट करें अपनी लाइफ का गोल। प्लीज़ विदाउट पर्पस लाइफ को मत जिए। बेमकसद लाइफ हम आए इस दुनिया में, बस जी रहे हैं, जी नहीं, मैं उनको जीना नहीं कहती, जो लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। पहले बचपन था, स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज ख़त्म किया, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बुढ़ापा, बस ऐसे लाइफ ख़त्म करके मत जाए। कुछ करके जाए अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सदक़ाए जारिया बन के जाए। कल के दिन कोई आपको याद करे तो उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। कुछ तो करके जाए लाइफ में जो आप कर सकती है आसानी के साथ, ठीक है। अपनी लाइफ में गोल रखें। देखिए, विदाउट गोल एंड ड्रीम्स लाइफ इज़, मैं कहती हूँ ना कि वो लाइफ ही नहीं। मुझे नहीं पता आप लोगों की लाइफ में कितने ड्रीम्स है, कितने गोल्स है। बचपन से मैंने इतने ख्वाब देखे ना कि ये नहीं तो वो, अगर ये नहीं कर सकती तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। कुछ ना कुछ करे अपनी लाइफ में, सीखे, सिखाए दूसरों को, बहुत कुछ करिए। देखिए, हर चीज़ पैसा नहीं होता। अगर आप फ्री में भी किसी को सिखा रही हैं, दैट हील्स यू। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप लोगों से बात करके मैंने खुद को भी बहुत ज़्यादा हील किया है,
क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों को सिखा भी रहे होते हैं ना, वी आर लर्निंग, सिर्फ हम सिखा नहीं रहे होते, हम भी बहुत कुछ इसके साथ लर्न कर रहे होते हैं। तो लाइफ में आगे बढ़े, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी दीन और दुनिया को फिक्स करें, और अपनी लाइफ का विदाउट पर्पस प्लीज़ मत ज़िंदगी गुजारे मत, ज़िंदगी जिए। जो करने का दिल करता है सही तरीके से करें, ठीक है। अल्लाह की नाफरमानी में इन्वॉल्व मत हो, लेकिन बहुत तरीके से आप अपने आप को एंजॉय कर सकती है। अपने साथ टाइम स्पेंड करें, ये बहुत अच्छी आदत होती है अपने साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। मैं बचपन में ये बहुत क्या करती थी कि आसपास खेलने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते थे, स्कूल से आने के बाद यही कि, और एक चीज़ भी मैं आपको बताना भूल गई, कि ट्रीस लगाए अपने घर में, छोटा सा प्लांट क्यों ना है, उसको लगाए, उसको ग्रो होते हुए देखे, उससे बात करना स्टार्ट करें। ये मैं बचपन में बहुत ज़्यादा करती थी, बीच में ये आदत छूट गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा ये 3 साल में दोबारा मैंने सारी चीज़ें फिर से की है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जिससे आप बात कर सके, उसको ग्रो होता है, देखें, वो एक हैप्पीनेस होता है, एक फील होता है। नेचर बहुत ज़्यादा हमें हील करता है। कभी आसमान की तरफ देखिए, हवाएं कैसी चल रही है, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करिए। अल्लाह की हर एक नेमत आपको हील करेगी जब आप उस पर फुल्ली फोकस होकर उससे बात करना स्टार्ट करें। झाड़ से कभी आपने बात की, ये थोड़ा फ़नी लगेगा, लेकिन कभी आप एक प्लांट लगाए, उसको ग्रो होता है देखिए, उससे बात करके देखिए, यू फील रिलैक्स, ऐसा लगेगा कि कोई आपको सुन रहा है, ये रियल में होता है, ठीक है। मैं बचपन में ऐसे ही करती थी, अभी भी स्टिल मैं करती हूँ। जब भी मुझे बचपन में शिकायतें नहीं करती थी, उस टाइम पे भी मेरा ये होता था कि किसी ने कुछ कह दिया तो पहले तो मैं फटाक से उनसे रिवेंज लेके आ जाती थी। समटाइम्स कुछ जगह पे ऐसे होता है तो नहीं कर पाती थी, तो आके उन झाड़ों से बात करना। हमारे तो उस टाइम पे आपको पता है टैंक के ऊपर होते थे, उसके टैंक के ऊपर चढ़ के झाड़ों को पानी देना, वो सारी चीज़ें मैं करती थी। स्टिल अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्लेस बहुत सारी है तो नीचे ही है, तो वो सारी चीज़ें करें आप, ठीक है। अपनी लाइफ में हैबिट्स डालें, अपनी आदतें बनाएं, कुछ सीखें, दूसरों को सिखाएं, कुकिंग सीखें या फिर नई नई रेसिपी सीखें, नई नई चीज़ें ट्राई करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करें, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करें। आपके हेयर सही नहीं तो हेयर को फिक्स करें, ठीक है। अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करें। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें या सारी चीज़ें, आप घर पर मौजूद चीज़ों से भी अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर सकती है। उस पर फोकस करिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए, अच्छा बनाएं, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके अंदर कमी है उन सबको अच्छा बनाएं। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, एक्सरसाइज लाजमी करें, ठीक है। आपने घर में ट्रीज वगैरह लगाए, अगर आप कुत्ते तो हम नहीं पाल सकते, लेकिन कैट्स वगैरह आप रख सकती है, बर्ड्स वगैरह, ये भी अगर आप इजाज़त है आपके घर में रख सकती है, अफोर्ड कर सकती है तो ज़रूर रखें, उनकी देखभाल करें। एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना तो इंसान जिम्मेदार बनता है। समटाइम्स हम एकदम इरेस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी भी हमारी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तभी हम बहुत सारी चीज़ों को ज़ाया करते हैं और हल्के में लेते हैं। लेकिन आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पैदा करें और ये सारी चीज़ें करें, ठीक है। और अपने ड्रीम्स के लिए काम करें। और मैं समझती हूँ कि आपका कोई ना कोई ड्रीम होगा, अगर वो ड्रीम सही है, आप उसको परसीव करके आगे आपका कोई गुनाह में इन्वॉल्व नहीं हुई, तो डू इट ऑन, उस पर वर्क करना स्टार्ट करें, ठीक है। लाइफ में हम सब की बहुत सारी चीज़ें होती, कोई ना कोई टैलेंट हम सब में होता है, कोई नहीं, बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, बस हम समझने लगते हैं कि हमें उस पर फोकस नहीं होता। फोकस करें, बहुत से टैलेंट्स हमारे अंदर छुपे होते हैं, उसको निकाल बाहर करें, ठीक है। और वर्क करना स्टार्ट करें। देखिए, कुछ करें या ना करें, हम हर दिन अपने घर में कुकिंग करते कि नहीं करते, न्यू चीज़ें बनाना स्टार्ट करें। देखिए, यूट्यूब से लर्न करें, ट्राई करें, हर चीज़ आप यूट्यूब से लर्न कर सकती हैं। मैंने तो इतनी सारी चीज़ें लर्न की है ना, मैंने कुकिंग भी यूट्यूब से लर्न की है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, बहुत सारी स्किल्स, हर एक चीज़ मैंने यूट्यूब से लर्न की है विदाउट एनी टीचर। ये सब सारी चीज़ें मुझे टीचर ने नहीं सिखाई, मैंने यूट्यूब से लर्न की है, और वो जाके एज ए टीचर मैंने आप लोगों को सिखाई है। लर्न करें। अभी तो इतनी सारी कोर्सेज वगैरह यूट्यूब पे अवेलेबल है कि मुझे टाइम की कमी लगती है, वरना मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। तो सीखे, ठीक है, सीखे, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। ये मत समझना कि हमारे सीख के क्या फ़ायदा है, कभी कोई चीज़ सीखी हुई ज़ाया नहीं जाती, कभी नहीं जाती। तो सीखें और इस्तेमाल करें, अपनी लाइफ को पर्पसफुल बनाएं, लाइफ को जिए, इन्जॉय योरसेल्फ, ठीक है। आप अपनी लाइफ को देखें, सॉन्ग सुनना हराम है, लेकिन आप गुनगुना सकती है, अपनी बॉडी को मोमेंट्स दे सकती है, इन्जॉय कर सकती है, बोल सकती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती है। और ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें, जिसमें आप खुद से बात कर सकें, खुद को इंजॉय कर सकें, ठीक है। सबके लिए तो हमारे पास टाइम होता है, लेकिन हमारे लिए टाइम नहीं होता, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूर अपने लिए वक्त निकालें। कभी कभार में कभी बिजी डे हो जाए, मैं नहीं निकाल पाऊँ ना, तो मुझे रिग्रेट होता है सोने से पहले कि आज मैंने खुद से बात नहीं की। खुद से बात करें, बोलना स्टार्ट करें, अपने लिए, अपने आप से बात करना स्टार्ट करें। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह से बात करना स्टार्ट करें, अपने आप से बात करें। जब हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं ना, वो अल्लाह से बात कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो बात करना स्टार्ट करें, अपने साथ वक्त गुजारें, और अपना ख्याल आप खुद रखेंगी, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने आप को इम्प्रूव करें और एक अच्छी पर्सनालिटी बनाएं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ। ये आपके बस में, ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। और क्लियर रहे कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, कंफ्यूज नहीं रहना। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में ही अपनी आधी ज़िंदगी वेस्ट कर देते हैं। आपको क्या चाहिए लाइफ में, उस पर काम करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, मेरी कज़िन कर रही है, मेरे रिश्तेदार कर रहे हैं, नो,
आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है, पीस मिलता है, जो आप आसानी के साथ कर सकती हैं। आसानी का मतलब ये है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए मुश्किल नहीं बना के, आप घर बैठे, अगर बहुत सी टाइम पे इजाज़त नहीं होती बाहर जाने की, तो आप जितनी आसानी के साथ आप जो कर सकती है वो करें। देखिए हर चीज़ आसानी होती, समटाइम मुश्किल भी लगती है। बिना एफर्ट्स के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आपने उसके लिए करना है। क्लैरिटी रखें कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। और एक चीज़ कि नमाज़ें ज़ाया नहीं, मिस नहीं करना। टाइम पे नमाज़ पढ़े, दुआ, ज़िक्र, अस्कार, दुआएं तो इतनी ज़्यादा शामिल कर लें कि वो आपकी ज़िक्र की तरह बन जाए, ठीक है। और अपना टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करें जो आपको दिल से सच में वैल्यू करते हैं, ठीक है, जो सच में आपकी केयर करते हैं, जो सच में आपकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। उनसे अपना टाइम, जब भी आप टाइम स्पेंड करें, ऐसे लोगों के साथ करें जो आपको मोटिवेट करें, जिसके साथ बात करके आपको पॉजिटिव वाइब मिले, अच्छी वाइब मिले। ना ही ऐसे लोगों से बात करें जिससे बात करके आप डिमोटिवेट हो जाए, जो आपको पास्ट की याद दिलाए, जो आपको डिस्करेज करे, जो आपको डिस्करेट करे और कहे कि आप ऐसी थी वैसी थी। ऐसे जो नेगेटिव थाट्स, जो नेगेटिव वाइब्स जहाँ से भी आती है ना, फौरी वहाँ से दूर हो जाए। अगर ऐसे फ्रेंड्स हैं तो कट कर दे फ्रेंडशिप, ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की, क्योंकि दोस्तियाँ तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन रिश्ते तोड़ने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया, क्योंकि दोस्ती, फ्रेंड्स चूज़ करने का राइट हमारे पास है। अगर आपने ऐसे फ्रेंड्स रखे हुए थे कि जो आपको डिमोटिवेट करने वाली, डिसरेस्पेक्ट करने वाली, आपको डिग्रेड करने वाले थे, बस दोस्तियाँ ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर आप नहीं ख़त्म करना चाह रही तो बस हाय हेलो सलाम दुआ से अलावा कुछ मत रखिएगा, ठीक है। और किसी के भी अटेंशन के लिए डोंट बेग फॉर देयर अटेंशन। बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं कि एटलीस्ट मुझे सुन ले, कोई मुझसे बात कर ले, मेरी मसला सुन ले। ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। तो जब भी बुरे थॉट्स आए, जो पास्ट के थॉट्स आए, तो मैंने आपको बताया है, उस थॉट को स्टॉप करें और रिप्लेस करें, लेकिन उसको ऊपर फोकस कर करके अपना टाइम बिल्कुल ज़ाया ना मत करिएगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थॉट्स करें। और जब भी ऐसा हो कि आप बैठे हैं, बहुत से थॉट्स आ रही है, तो फौरी उठें, कुछ ना कुछ बनाएं। मैं ऐसे करती हूँ, कभी कभार टफ टाइम हमारे भी होते हैं लाइफ में। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। स्पेशली जब पीरियड्स के टाइम पे हमारे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और हमें वो बातें याद आती हैं जो पूरे महीने में याद नहीं आती। तो उस टाइम पे भी हम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती है। तो उस टाइम पे पता है मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा। जो चीज़ें मुझे करना होता है, जो पेंडिंग में पड़ी होती है ना, उस टाइम पे मेरे सारे वो 7 डेज़ 4 डेज जितने भी डेज़ होते हैं ना, मैं सारे पेंडिंग काम कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे खुद को बिजी रखना बहुत ज़रूरी होता है और उस टाइम पे अपने इमोशंस को बैलेंस रखना। और ये भी एक थेरेपी के तौर पे काम करती है सारी चीज़ें। आप लिखना स्टार्ट कर दें या फिर बोलना स्टार्ट कर दें या फिर किसी के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है, फजूल में मत करें, ओके। तो कुछ ना कुछ करें, ठीक है, या फिर कुकिंग कर ले, कुछ न्यू रेसिपी ट्राई करें। हो सकता है वो अच्छी बने या ना बने। बहुत सी टाइम ऐसे होता है कि मैंने बहुत सी चीज़ें ख़राब भी की है, लेकिन एक चीज़ होती है कि आपने कुछ लर्न किया, कुछ ट्राई किया, ये आपको एक क्या कहते हैं कि एक एनर्जी मिलती है, एक स्ट्रांगनेस मिलता है कि आपने, हाँ मैंने कुछ ट्राई किया, मैंने कुछ अच्छा बनाया। हम खुद को मोटिवेट कर रहे होते, कुछ हेयर स्टाइल्स ट्राई करें, कुछ हेयर कट्स ट्राई करें, कुछ ना कुछ करें। देखिए हम खुद के ऊपर फुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं आपको इतनी अच्छे से बता रही हूँ ना, खुद के ऊपर एक्सपीरियंस करें, खुद को चेंज करने की कोशिश करें, खुद की पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने की कोशिश करें, कुछ बनाए, कुछ अपनी ऊपर ट्राई करें, ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ जो, देखिए हम सबको ये सारी चीज़ें पसंद होगी। देखिए कुछ चीज़ें पसंद हो या ना हो, अपने आप को अच्छे से रेडी करें, खुद को, अपने आप को। हम सबके लिए तैयार होते हैं, लेकिन कभी हमें खुद के लिए भी रेडी होना है। खुद को अच्छे से ड्रेसअप करें, खुद को आईने में देखें कि अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत बनाया, एक लाइफ दी है, सब कुछ इतना कुछ दिया है, उसके शुक्रगुजार करें, ठीक है। एक अच्छी सी पिक्चर ले देखें कि आप, इसलिए हम यहाँ नहीं आए, इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम लोगों की वजह से रोए, अपना टाइम ज़ाया करें, अपनी लाइफ को बर्बाद करें। इसलिए तो हम इस दुनिया में नहीं आए ना। ये सारी चीज़ें करें, ये सारी चीज़ें मैंने सेल्फ लव और केयर में भी सिखाई थी। अगर आप चाहे तो आप यूट्यूब पे है, वहाँ से भी चेक कर सकती है। अपने आप से मोहब्बत करें, ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये हर एक का राइट है कि वो खुद से मोहब्बत करिए, सारी चीज़ें करें, आप लाइफ में आगे बढ़ेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं ना, 1 महीना, 1 हफ्ता, 2 महीने अच्छे से कर पाते हैं, फिर अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा टर्न आया, फिर किसी ने उनको पास्ट की कोई याद दिलवा दी, बस फिर वो फर्स्ट ट्रैक पे चले जाते हैं। ये चीज़ नहीं करना। अगर आपने ये किया तो आप कभी भी लाइफ में खुद को, वो चीज़ जो आपने 2 महीने मेहनत की, 8 दिन मेहनत की, 1 दिन भी मेहनत की, उसको ज़ाया नहीं करना, ठीक है। हो सकता है, होता है ये कि समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, हम भी इंसान हैं, फील करते हैं, लेकिन खुद को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख ली है, वो टाइम से गुजरे हैं। तो ये जो मुश्किल वक्त होता है, टाइम हील्स, वो कहते हैं ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो हर मुश्किल चली जाती है, टाइम के साथ साथ हम खुद को हील कर पाते हैं, हील हो जाता है। लेकिन आपने अगर कोशिश की है तभी, तो कोशिश करें, कभी गिव अप ना करें। कंसिस्टेंसी की टू सक्सेस, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखें, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और जब भी आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है, लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ी है, जब पास से कोई भी आए, प्लीज़ डोंट लुक, ठीक है,
बैकवर्ड, ठीक है, फिर से दोबारा पीछे मत देखें। स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ, अगर किसी ने किसी के साथ रिश्तों में थी, इन्वॉल्व थी, किसी ना किसी वजह से आपने छोड़ा है, तो हो सकता है कि वो इंसान बदल के आ जाए, तो फिर आप डायरेक्टली स्टेप्स लें, जो बोल्ड स्टेप आप ले सकती हैं। लेकिन बहुत से लोग आपको सक्सेसफुल देख के, आपकी लाइफ में आगे देख के, कुछ लोगों के माइंडसेट ऐसे होते हैं, किसी भी हवाले से ले लें, वो लोगों को खुश नहीं देखना चाहते, फिर लाइफ में कोई ना कोई बहाना लेके आ जाते हैं। सेम गलती दोबारा मत करिएगा, ठीक है। और सेम वही मिस्टेक बार बार, वही चीज़ों को दोहराना, वही चीज़ें याद करना, अगर आप यही करती रहेंगी तो मुश्किल है। ओके ओके तो और एक चीज़, यही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप योर सेल्फ बिजी, लर्न समथिंग न्यू, हेल्प अदर्स, इंप्रूव योर बॉडी एंड माइंड, ठीक है। और अल्लाह की क्रिएशन है हम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, तो अल्लाह से कनेक्शन बनाए रखें और दूसरों की भी हेल्प करें। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं ना, खुद को भी हील कर लेते हैं काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा, छोटी बड़ी जितनी आप कर सकती है आसानी के साथ करिए। अगर मुश्किल वक्त, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे ही स्टेप्स लें अपनी लाइफ में कुछ करने का जो आपके लिए एक चैलेंज बने कि मैंने करना है, उसमें डिफ़िकल्टीज आए, परेशानी आए, मुश्किलें आए, मतलब ये कि आप वहाँ से बहुत ज़्यादा लर्न करेंगी, आपका फोकस होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, ठीक है। जब भी मसला आए उस पर रोने धोने के बजाय, लोगों को बताने के बदलाए, एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट ओन सोल्यूशन, उसी प्रॉब्लम में उसका सोल्यूशन होता है, हम सोचते नहीं, उस पर फोकस नहीं करते, करेंगे तो आपको हल मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। तो ऐसे लोगों के साथ में रहे, जैसा मैंने पहले बताया, जो आपको अल्लाह की याद दिलवाए, जो मोटिवेट करें, आपकी ग्रो होने में हेल्प करें, ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। और ऐसे हमारे बहुत से ऐसा फ्रेंड होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, उनका कोई पर्पस नहीं होता, उनकी लाइफ मस्त चल रही होती है, वो फिर दूसरों को भी यही गाइड करने लगते हैं, हाँ चले ये सारी चीज़ें, तो उनसे भी बचना है, ठीक है। और पास्ट की जो भी चीज़ें थी उनसे दोबारा रिकनेक्ट मत करें, ठीक है। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व ही, डोंट टेक्स्ट देम, डोंट चेक देयर प्रोफाइल, डोंट आस्क अबाउट देम एनीथिंग। आप लाइफ में और मूव ऑन कर चुकी, वो कुछ भी करे अपनी उसकी लाइफ में, ठीक है, वो कुछ भी करे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कुछ फ़र्क पड़, आप उसके लिए दुआ करिए, सबसे बड़ी बात है उस इंसान के लिए। ओके, तो जितने भी इंसानों ने आपके साथ बुरा किया है, वो, मैं सिर्फ हराम रिश्ते की बात नहीं करी, रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, कभी कभार कज़िन भी हो जाते हैं, कोई भी हो, उनके लिए दुआ करें, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। और दोबारा सिंपैथी के तौर पर उन लोगों से मत कनेक्ट करें। अगर किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है और डायरेक्टली आप कर सकती है तो करें, इमोशनली डोंट अटैच विद दैम, ठीक है। और स्पेशली अगर आप किसी नामहरम के साथ हराम रिश्तों में इन्वॉल्व ही, तो प्लीज़ दूर ही रहें। दूर मतलब दूर, जैसे कि वो इंसान आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे अपने आप को रहें। और आप लोगों के किसी के ऐसे ताल्लुकात थे, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी और आपके नंबर्स वहाँ तक थे, आपको लगता है कि फ्यूचर में वो इंसान आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, तो प्लीज़ चेंज योर नंबर, ठीक है। अगर किसी का कोई ऐसा मसला है तो प्लीज़ मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें। उसके थोड़े अलग चीज़ें होती है, मैं यहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं बता रही, तो आप प्लीज़ खुद को हील करने की कोशिश करें और दोबारा से मत कॉन्टैक्ट करें। मैंने एक चीज़ लोगों को गलती करते देखा है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते, कर भी रहे होते, लेकिन जो पास के जो रिलेशन तोड़े हुए होते ना, उसका नंबर स्टिल रखे, डीपीज देखना, स्टेटस चेक करना, क्या करा है, फिर हर दिन खुद को तकलीफ देना। ये वो इंसान फिर ब्लेम करते हैं कि सामने वाला इंसान तकलीफ दे रहा है, वो इंसान ही तकलीफ दे रहा, आप खुद तकलीफ दे रही है, इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। अगर इसने धोखा भी दिया था, आप उसको स्टॉक कर रही है, उसको देख रही है बार बार, तो आपकी गलती है क्या? उस इंसान ने कहा आपको देखने के लिए, आप खुद को देखकर आप खुद को तकलीफ दे रही है, तो ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी गलती है, सामने वाले की नहीं है, ठीक है। और ट्रस्ट रखें, पूरा यकीन रखिए कि अल्लाह आपको उसका रिप्लेसमेंट ज़रूर देगा, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम किया है, ठीक है। और बहुत होप के साथ अल्लाह पे उम्मीद रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और अपनी एक छोटी सी शॉर्ट समरी बता रही हूँ ओवरऑल, कि लेट गो करें, सबको पीछे छोड़े, अपनी लाइफ को चूज़ करें, अपने ड्रीम को चूज़ करें, अपने आप को चूज़ करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने रिश्तों को भूल जाना है या फिर दूसरों का डिसरेस्पेक्ट करना है। बहुत से लोग करते कि हम बहुत मुश्किल में थे, अभी अब हम हमारी उस वक्त किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो आज हम फैमिली को छोड़ देंगे, फ्रेंड्स को छोड़ देंगे। नहीं, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब उनको आपकी नीड हो, यू हैव टू सपोर्ट दैम। आप उनके लिए हमेशा वो इंसान बने जो दूसरों की मदद करने वाला हो, हमेशा दूसरों की हेल्प करने वाला हो। ऑफकोर्स हमारी हेल्प कोई ना करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हमने खुश होना है कि अगर कोई हमसे हेल्प मांग रहा है तो कि अल्लाह ने हमें बनाया है उनके लिए ज़रिया कि हम उनकी मदद कर सकें, वरना हमारी क्या मजाल कि हम किसी की हेल्प कर सकें। आज मैं आप लोगों को के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, तो मेरी क्या मजाल कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है, इसलिए मैं कर पा रही हूँ। तो हमेशा कोशिश करें, प्लीज़ फिर दोबारा पास में वापस मत जाइएगा। हमने हमेशा आगे बढ़ने की सोचनी है, ना कि पीछे जाने की। तो आगे बढ़ने की कोशिश करें और कंसिस्टेंट बनाए रखें, कोशिश करेंगी तो उसका फल ज़रूर मिलेगा।
कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अगर आप सिर्फ लेक्चर सुन के हाँ चले ये सब करना है, कौन करेगा, ऐसा नहीं होगा। और अपनी लाइफ का एक लाइफस्टाइल बनाएं, टाइम टू टाइम खाना है, अपने टाइम टू टाइम आपने एक्सरसाइज करनी है, ख़ुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, हर चीज़ को टाइम टू टाइम करें। अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेगी तो आप देखिए ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे अंदर कि टाइम टू टाइम ये काम करना है, घर के काम है तो घर के काम है, कॉलेज का काम है, जो भी काम है आप टाइम टू टाइम करती जाएंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा और आप एक पर्सनालिटी डेवलप करेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें करें और बहुत सारी न्यू स्किल सीखें, ट्राई करें और बहुत अच्छा लगता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, अगर आप कभी ट्राई करें तो मेरे साथ भी ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में हमें सीखने के लिए, सिखाने के लिए, लर्न करने के लिए, ट्राई करने के लिए। ट्राई करिएगा, लाइफ में आगे बढ़िएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके लिए आसानी करेंगे, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अच्छे की उम्मीद रखें, अच्छा होगा। और अल्लाह से हमेशा ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह मुझे हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हर शर से, उस शर से बचाए रखे जो हमें गुनाहों में इन्वॉल्व करे, हर ऐसे इंसान से दूर रखे जो हमें गुनाहों में इन्वॉल्व करता है। और या अल्लाह हम सबके हक़ में बेहतरीन फ़ैसला अता करना। और हमेशा कभी भी ज़िद मत लगाए अल्लाह से कि अल्लाह मुझे यही चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो जो चाहिए मांगे, लेकिन ये ज़रूर कहें कि अल्लाह आप बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतरीन है, तो वो मुझे अता करें। ठीक है, ये 4 स्टेप थे, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगी ना तो इंशाल्लाह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी। अगर बाद में भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकती है और मेरे हर रिप्लाई का इंतज़ार करें, मैं विदिन 24 आवर्स में ज़रूर रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, पास्ट इज़ अ चैप्टर नॉट ए होल बुक, क्लोज इट, ट्रस्ट अल्लाह एंड राइट ए बेटर स्टोरी अहेड। कितना अच्छा प्यारी लाइन है ना, कि पास्ट एक चैप्टर है हमारी लाइफ का, वो बुक नहीं है। हमारी ज़िंदगी भी पड़ी है, पास्ट बुरा था इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हम मर तो नहीं गए, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं। अल्लाह हमें उसी वक्त मौत दे जिस वक्त अल्लाह हमसे राज़ी हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो हमारी लाइफ के और भी चैप्टर्स हैं जो हमने जीने हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, ओके, और अपनी फ्यूचर के लिए। तो वो सारी चीज़ों पे अल्लाह पे ट्रस्ट करके अपनी आगे की लाइफ को बेटर नहीं बेस्ट बनाने के लिए कोशिश करें और ट्राई करें, मेहनत करें। कोई चीज़ मेहनत ज़ाया नहीं जाती, छोटा छोटा स्टेप ज़रूर लें, लेकिन देखिए कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करें। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लोग समझते नहीं इस एक छोटी सी लाइन को कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ करें, अपने टाइम को ज़ाया करने से अच्छा है कि आप कुछ करें अपनी लाइफ में। ओके, और ये भी ज़रूर देखिएगा आपका टाइम कहाँ ज़ाया हो रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो माज़रत, हो सकता है कि मेरी टंग स्लिप हो जाए, मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ, तो प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।